हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर इंटरप्शन इन द प्रीवियस मॉड्यूल। हमारे पास हमने 3 सम कर लिए थे ना, डेट इज सेकंड वन। ओके, तो इसका फिगर भी हमने यहाँ पे फ्रेम आउट कर लिया। सुनिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिया गया है। द ट्रेंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन नाउ देयर। ये देखो, ये ना ट्रेंगुलर आपके पास यहाँ पे साइड वॉल है ऑफ अ फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर है आपके पास, यहाँ पे फ्लाईओवर है जिसके ऊपर से व्हीकल्स यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे जो ट्रेंगुलर पार्ट है ना, यहाँ पे ये जो ट्रेंगुलर वॉल है आपके पास, यहाँ पे जब भी आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे इस तरीके का जो है ट्रेंगुलर जो है वहाँ पे एरिया मिल जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी शेप में वहाँ पे आपको जो है वहाँ पे वॉल्स मिल जाएंगी जो कि सपोर्टिव होती हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ना एडवर्टाइजमेंट के लिए इसको यूज़ करके चल रही हैं। वी आर मेकिंग यूज ऑफ दिस वॉल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पज है। तो यहाँ पे कोई कंपनी है वो क्या करती है, वो वहाँ पे फ्लाईओवर पे ये जो आपके पास वहाँ पे स्पेस है इस दीवार पे वो अपना एडवर्टाइजमेंट करके चल रही है। आपको यहाँ पे क्या दिया गया, जो साइड है, साइड्स आर गिवन टू बी 122 मीटर, 120 मीटर एंड देन 22 मीटर हेयर। अब जो ये एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट है, दे आर नाउ गोइंग टू प्रोड्यूस एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। तो ₹5000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। तो एक साल में देखिए, अगर कोई बंदा वहां पे एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा। अगर वो 1 स्क्वायर मीटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है एक साल के लिए, तो उसको वहां पे ₹5000 पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये है, मतलब अगर को जैसे मान लीजिए मेरे को अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, मैंने अपने पैम्फलेट वहां पे लगवा दिए, तो पैम्फलेट अगर वहां पे 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑक्यूपाई करता है और मैंने वहाँ पे एक साल के लिए वहाँ पे जो है पैम्फलेट लगा के चलना है, तो मेरे को वहाँ पे 5000 रुपये देके चलने पड़ेंगे। इसका मतलब सीधा सा ये है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, कोई कंपनी है, उसने क्या किया, उसने 3 मंथ के लिए रेंट पे लिया ये जो पोर्शन है। ठीक है, तो 3 मंथ के लिए अगर उसने वहाँ पे रेंट पे लिया, तो ये मान लीजिए एक दीवार है यहाँ पे, ये वाला पार्ट किसी कंपनी ने 3 मंथ के लिए रेंट पे ले लिया। तो आपने बताना है कि उस कंपनी ने कितना पे किया होगा, हाउ मच डेट कंपनी पेड। फिर सुन लो, अगर 1 स्क्वायर मीटर की बात करते हैं, 1 स्क्वायर मीटर एक साल के लिए अगर आपने वहां पे जो है रेंट पे लिया है, तो कितना खर्चा आता है, 5000 का। अब कोई कंपनी है, उसने क्या किया, उसने सिर्फ एक पोर्शन, ये वाला साइड नहीं, सिर्फ ये वाला साइड रेंट पे लिया है। और अगर ये रेंट पे लिया है, तो अब रेंट पे लिया गया 3 मंथ के लिए। ठीक है, आपने बताना है कि अगर 3 मंथ के लिए रेंट पे ये वाली जगह लेके कोई बंदा अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है, कोई कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है, तो हाउ मच डेट कंपनी विल बी पेइंग इन एक्चुअल, हमने यहाँ पे ये बात करके चलनी है। ठीक है, तो इसके लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो। मान लो पहली बात तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो है, अगर मैं कोई ये ट्रायंगुलर में यहाँ पे शेप की बात करता हूँ, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ट्रायंगुलर शेप जो है, मैंने इसको ABC नेम कर दिया, नॉमिनेट कर दिया। व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर हेयर, आप इन तीनों को ऐड कर दो। 122 प्लस 120 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 22 अपॉन क्या आएगा 2 आएगा। तो अगर आपने इसको सोल्व किया, तो इसको सोल्व करके यहाँ पे क्या आएगा, लेट वी चेक। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया 144 में 120 ऐड किया, तो यहाँ पे 264, ये क्या आएगा 264 अपॉन 2, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 132। तो ये मेरे पास यहाँ पे सेमी पेरीमीटर फिलहाल के लिए यहाँ पे बन रहा है। अब जब आपने यहाँ पे ये सेमी पेरीमीटर निकाल दिया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, पहले वो समझ के चलना है। समझिए यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे इसका एरिया निकालना है। व्हाट इज द एरिया हेयर, जो आप यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ABC है, या फिर आप ये कह सकते हो और एरिया ऑफ जो आपके पास यहाँ पे पर्टिकुलर जो दीवार है आपके पास, जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो फॉर एडवर्टाइजमेंट, दिस इज ऑल आई कैन से, दैट इज एरिया ट्रायंगल ABC। ये यहाँ पे क्या आएगा S इंटू सेमी पेरीमीटर कितना है 132, तो 132 माइनस आगे क्या आएगा 120, देन 132 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 122, एंड देन 132 माइनस यहाँ पे थर्ड साइड क्या आ गई 22। तो लेट वी गेट एरिया इन दिस केस। तो 132 तो यहाँ पे आ गया। अब 132 में से 120 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 12। 132 में से 122 माइनस किया तो यहाँ पे 10। अगर 132 में से आपने 22 माइनस किया तो 110। अच्छा बात सुनो, यहाँ पे 132 के फैक्टर होते हैं 12 इंटू 11। यहाँ पे 12 पहले से पढ़ा है, यहाँ पे 10 पढ़ा है। 110 का मतलब है 11 इंटू 10। अब अगर आपने सोल्व किया, इन दोनों 11 के लिए एक 11 बाहर आ गया, इन दोनों 12 के लिए एक 12 बाहर आएगा, और इन दोनों 10 के लिए एक 10 बाहर आएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग हियर 1320 स्क्वायर मीटर, मतलब इतना एरिया था उस एडवर्टाइजमेंट को करने के लिए वहां पे। ठीक है, अब समझो यहाँ पे
फॉर 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है, आपके पास यहाँ पे पहली बात तो फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया, जो आपके पास यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट चार्जेस आपके पास यहाँ पे क्या है, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस आर क्या है, ₹5000 पर ईयर, एक साल के लिए। तो फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया एडवर्टाइजमेंट, ये देखो एडवर्टाइजमेंट चार्जेस फॉर 3 मंथ, क्योंकि वो कंपनी ने 3 मंथ के लिए रेंट पे लिया है। फॉर 3 मंथ दे आर, ये क्या होगा, देखो 3 मंथ का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ ईयर। अगर एक साल के लिए इतना पे किया जा रहा है तो 3 मंथ के लिए कितना पे करेंगे, 3 मंथ का मतलब क्या होगा, 1/4 ऑफ एन ईयर। 3 मंथ का मतलब यहाँ पे क्या है, 3/12, क्योंकि 1 मंथ इज 1/12 ऑफ एन ईयर, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4 ईयर, 1/4 ऑफ एन ईयर, दिस इज व्हाट आई कैन से। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो एडवर्टाइजमेंट चार्जेस फॉर 3 मंथ दे विल बी क्या आएगा, ₹5000 इंटू 1/4, डेट इज द वैल्यू। तो ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट इज ₹1250, ये बन गया बच्चे मेरे पास फिलहाल के लिए। मतलब 1 स्क्वायर मीटर एरिया जो है, फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया, ओके, 3 मंथ के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, ₹1250। बट कितने स्क्वायर मीटर एरिया वहां पे, 1320, तो फॉर 1320 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया वो कितना पे करेगा, इसको 1320 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर फॉर 1320 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया, ओके, ओवरऑल चार्जेस पेड, ये क्या आएंगे रुपी, आप 1320 को 1250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ये रुपी नहीं है, ओके, 1320 को आप यहाँ पे क्या करो, 1250 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज दिस वाज द कंप्लीट एरिया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप 132 को पहले 125 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये कितना आएगा आपके पास यहाँ पे, ₹16500, देन ये 2 zeros साथ में पड़ी है, तो ये 16 लाख हो गया आपके पास, ओके। तो 16, ओके, 5, देन आपके पास यहाँ पे क्या है 4 zeros, तो मतलब वहाँ पे उस कंपनी को अगर 3 मंथ के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी है वहाँ पे, तो उसको 16,50,000 वहाँ पे वो जो कंपनी होगी डेट विल बी पेएबल, ओके, तो इतना उसको पे करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टुवर्ड योर सम नंबर 5th, आपके पास यहाँ पे सम नंबर 5 आपको दिया गया है। 5th में आपको यहाँ पे दिया गया है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल दे आर इन रेशियो 12:17:25। लुक, आपको क्या दिया गया है, किसी ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनका रेशियो आपको दिया गया है। तो ये जो रेशियो है ये आपको दिया गया है 12:17:25 एंड पेरीमीटर आपको दिया गया है 540 मीटर, rather सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। देखो पहली बात तो क्योंकि आपको साइड का रेशियो दे रखा है, साइड्स का रेशियो आपको क्या दिया है 12:17:25, तो लेट आप यहां पे क्या करो, कॉमन मल्टीपल को इंट्रोड्यूस कर दो। तो कॉमन मल्टीपल इंट्रोड्यूस किया x है, वेयर x इज सम कॉमन मल्टीपल लाइक वी वर डूइंग इन केस ऑफ एंगल्स, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये मान लो ये साइड 12x है, ये मेरे पास यहाँ पे 17x है, ये यहाँ पे क्या है 25x है, ये मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल क्या है ABC, मैंने इसको नेम कर दिया। नाउ व्हाट इज पेरीमीटर गिवन टू यू, व्हाट इज द पेरीमीटर गिवन टू यू, पेरीमीटर आपको यहाँ पे दिया गया है 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब यहाँ पे क्या है, इन तीनों का सम, तो 12x 17x 25x, इन तीनों का सम आपको क्या दिया है 540। अब तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 42, 12 यहाँ पे 54x इक्वल टू 540। अगर आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी 10, और जैसे x वैल्यू 10 आएगी लेट वी गेट दिस साइड, AB की वैल्यू क्या है 12x, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 120, देन AC की लेंथ यहाँ पे क्या आएगी 170, आपने x वैल्यू को 10 फिल कर दिया, एंड BC की वैल्यू क्या आएगी 250 सेंटीमीटर। एंड नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर,
अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ पे एरिया निकालना है, एरिया निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज एरिया ट्रायंगल नाउ, एरिया ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू एस, एस की वैल्यू क्या है, लेट अस चेक। सेमी पेरीमीटर कितना होगा, व्हाट इज द पेरीमीटर गिवन टू यू, पेरीमीटर दिया है 540। तो अगर पेरीमीटर यहाँ पे 540 है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इसका आधा कर दो, 540 का हाफ, ये कितना आएगा 270 आएगा। तो मतलब जो सेमी पेरीमीटर वो हमारे पास यहाँ पे क्या है 270। तो यहाँ पे वैल्यू फिल करते हैं, देखो सेमी पेरीमीटर एस वैल्यू 270, देन एस माइनस पहली साइड क्या है ये चेक कर लो 120, देन 270 माइनस सेकेंड साइड क्या है 170, एंड देन 270 माइनस 250। तो वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे क्या बचा 270 में से 120 गया 150, 270 में से 170 गया 100, 270 में से 250 गया 20। वी रीच अप टू हियर। अब एक काम करते हैं, देखो जो ये 27 है 270 है, 270 को मैं क्या लिखूंगा 3 इंटू 3, 27 हो गया इंटू 10, ये 10 रखो अलग। अब चलते हैं यहाँ पे 150 के लिए क्या आएगा, 15 क्या होता है 3 इंटू 5, 15 इंटू 10 यहाँ पे अलग रख दो। अब चलते हैं आगे 100, अगर मैं 100 को चाहूँ तो मैं यहाँ पे 10 इंटू 10 लिख देता हूँ, लेट इट बी। एंड देन ये जो 20 है 20 को हम क्या लिख के चल रहे हैं फिलहाल के लिए 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। तो ये हमने यहाँ पे काम किया, तो हमने यहाँ पे 270 को ये लिख दिया, 150 को 3 इंटू 5, 15 10 150, 100 को यहाँ पे 10 इंटू 10 लिखा है, एंड 20 को 2 इंटू 10। अब देखो यहाँ पे पेयर लेके चलते हैं, इन दोनों 3 के लिए एक 3 बाहर, इन दोनों 3 के लिए एक 3 बाहर, ठीक है। ये देखो इन दोनों 10 के लिए एक 10 बाहर। अब चलते हैं आगे, इन दोनों 10 के लिए एक 10 यहां से बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या बच गया 5 इंटू 2 क्या होता है 10, तो 5 इंटू 2 10, एक 10 ये, तो 10 और 10 के लिए एक 10 यहां से बाहर। तो 3399,000 आपके पास यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी द एरिया ट्रायंगल ABC। दिस इज व्हाट वी हैड टू इवेल्युएट, एंड दैट इज योर सम नंबर व्हाट आई कैन से आई थिंक 5th। ये आपका 5th प्रॉब्लम है फ्रॉम योर NCERT, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ। देन द 6th वन, द फाइनल वन, ओके, जहाँ पे हम वर्णन करेंगे, समझे। 6th में क्या दिया है आप लोगों को, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया, एंड दैट ट्रायंगल लेट बी नेम एज ट्रायंगल ABC। आपको क्या दिया गया, इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर आपको यहाँ पे दिया है इसका 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ इक्वल साइड यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दी है, मतलब ये जो इक्वल साइड है मान लो दोनों इक्वल हैं, ये आपको 12 दे रखे हैं, तो आपने इसका एरिया निकालना है। यू नीड टू गेट एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल। पेरीमीटर आपको पता है, दोनों साइड आपको ये पता है, आप थर्ड साइड को यहाँ पे x मान लो पहले। तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे x सेंटीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है तीनों का सम, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 प्लस x इज इक्वल टू कितना आ गया, इन तीनों का सम आपको कितना दिया है 30 दिया है, तो 12 and 12 दे विल मेक अप 24 प्लस x इक्वल टू 30, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, मतलब ये जो थर्ड साइड है ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई फिलहाल के लिए। अब जब आपको यहाँ पे x वैल्यू 6 सेंटीमीटर मिल जाएगी, अब आपने क्या करना है, नाउ वी नीड टू गेट एरिया। तो अब अगर आप यहाँ पे एरिया निकालेंगे, नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, लुक एरिया ट्रायंगल इट विल बी s इनटू, अब सेमी पेरीमीटर कितना है, लुक पेरीमीटर कितना है 30 है, तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, पहली बात तो सेमी पेरीमीटर इसका आधा, तो इसका आधा क्या रह गया 15 रह गया यहाँ पे, तो डेट इज द वैल्यू ऑफ s है, ये यहाँ पे s है, तो s की वैल्यू क्या है 15 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 15, आगे क्या आएगा 15 माइनस ये पहला साइड 12, देन आगे क्या आएगा 15 माइनस अनदर साइड अगेन 12, देन 15 माइनस द थर्ड साइड दैट इज इक्वल टू 6 है, वी रीच अप टू हियर। अब अगर आप इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ गया 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 यहाँ पे क्या आएगा 9, यू कैन चेक, ठीक है 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 9। अब क्या करेंगे, लुक यहाँ पे 15 3 इंटू 3 9 इंटू 9, अब दोनों 9 के लिए एक 9 बाहर, तो यहाँ पे क्या आएगा 9√15 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कीप इट एज सच, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 9√15 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दैट इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 1 फ्रॉम योर NCERT पार्ट, and enough for this module. Thank you so much.